Hello my beautiful ladies, welcome back once again. I hope you are all well. आज की वीडियो में देखिए हम यह बहुत ही सुंदर बुनाई का डिज़ाइन सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप इस डिज़ाइन को किसी भी प्रोजेक्ट पर डाल सकते हैं, जैसे कि लेडीज़ कार्डिगन, स्वेटर, मफलर, शर्ट, जेंट्स स्वेटर, वे भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको रोज़ बनानी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 रोज़, अगेन 1 to 8 रोज़ बनानी है और कास्ट ऑन करने फंदे आपको 2 के मल्टीपल में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए आज की वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन बताने के लिए अलग से नीडल पर मैंने 20 फंदे डाले हैं। फर्स्ट रो राइट साइड से बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टिच को सीधा बुन लेंगे। इसके बाद हमने फर्स्ट रो राइट साइड से सीधी बुनकर कंप्लीट कर देनी है। सभी फंदे सीधे बुनेंगे। First row in right side, knit all stitches knitwise in front side like this। और यहाँ पे आखिर में ए स्टिच को भी हमने सीधा बुनकर कंप्लीट कर देना है। इस तरह से देखिए फर्स्ट रो हमारी बनकर तैयार हो गई है। सेकंड रो की तरफ चलते हैं उल्टी तरफ से। ए स्टिच को स्लिप करेंगे, यानी कि बिना बुना उतार देंगे। अब इसके बाद देखिए हमने पूरी सिलाई उल्टी बनानी है। सभी फंदों को हमने उल्टा बुन लेना है। निट और स्टिचेस पर्ल वाइज इन रॉन्ग साइड। दूसरी सिलाई कंप्लीट करने के बाद तो चलिए थर्ड रो की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी हमने थर्ड रो में ए स्टिच को स्लिप करने के बाद, यानी कि बिना बुना उतारने के बाद सभी फंदे सीधे बुन लेने हैं। तीसरी सिलाई में पूरी सिलाई सभी फंदों को हमने सीधा बुनकर कंप्लीट कर देनी है। और आखिर में ए स्टिच को हमने यहाँ पे सीधा बुन लेना है। तीसरी सिलाई कंप्लीट करने के बाद फोर्थ रो की तरफ चलते हैं। उल्टी तरफ से ए स्टिच को स्लिप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे भी हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लेना है। चार सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई है लाइक दिस। अब देखिए फिफ्थ रो राइट साइड से ए स्टिच स्लिप करने के बाद धागा अपनी तरफ घुमाएंगे। अब देखिए उल्टा बुनेंगे फंदे सीधी तरफ से। इस तरह से देखिए सभी फंदे हमने सीधी तरफ से उल्टे बुनने हैं। 20 फंदे हैं और सभी 20 फंदों को हमने सीधी तरफ से उल्टा बुन लेना है। ए स्टिच को यहाँ पे हमने छोड़ देना है, क्योंकि ए स्टिच को हमने धागा पीछे की तरफ घुमाते हुए सीधा बुन लेना है। फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई है राइट साइड से। देखिए इस तरह से हो गया हमारा डिज़ाइन। सिक्स्थ रो उल्टी तरफ से ए स्टिच को स्लिप करेंगे। यहाँ पे सभी फंदे हमने उल्टी तरफ से उल्टे बनाने हैं, यानी ये पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। सिक्स रो रॉन्ग साइड, सभी फंदे पर्ल वाइज बुनेंगे। देखिए इस तरह से। और ए स्टिच को भी हमने यहाँ पर उल्टा ही बुन लेना है। 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई है डिज़ाइन की। देखिए इस तरह से एक चैन भी हमारे पास हो गई है डिज़ाइन की। रो नंबर 7 की तरफ आते हैं। राइट साइड से ए स्टिच को स्लिप कर लेंगे। इसके बाद देखिए धागा अपनी तरफ घुमाना है, ठीक है जी, इस तरह से। अब देखिए नीडल को पीछे की साइड से इंसर्ट करेंगे 2 फंदों के बाद। इस तरह से एक इस तरह से लूप ड्रॉ करेंगे। लूप ड्रॉ करने के बाद धागा फिर से हमने पीछे की तरफ घुमाना है। अब इन दोनों फंदों को हमने 1 बाय 1 सीधा बुन लेना है लाइक दिस। अब देखिए जो लूप खींचा था उसे इन दोनों फंदों के ऊपर से उतार देना है। एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। फिर से देखिए धागा अपनी तरफ घुमाएंगे। पीछे की साइड से हमने 2 फंदों के बाद नीडल इंसर्ट करनी है इस तरह से। फिर एक लूप ड्रॉ करना है पीछे की तरफ। धागा पीछे की तरफ घुमाएंगे। दोनों फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। अब जो लूप खींचा है उसे दोनों फंदों के ऊपर से उतार देना है। फिर से देखिए धागा अपनी तरफ घुमाएंगे।
पीछे की साइड से 2 फंदों के बाद हमने नीडल इंसर्ट करनी है। इंसर्ट करने के बाद लूप ड्रॉ करना है, लूप खींचना है, उसके बाद धागा पीछे की तरफ घुमाएंगे, फिर से दोनों फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। 7th रो है और लूप को हमने इस तरह से उतार देना है। फिर से धागा अपनी तरफ, 2 फंदों के बाद नीडल इंसर्ट करेंगे, एक लूप ड्रॉ करेंगे, लूप ड्रॉ करने के बाद धागा पीछे की तरफ घुमाएंगे, दोनों फंदों को सीधा बुनेंगे। अब देखिए जो लूप खींचा था हमने उसे दोनों फंदों के ऊपर से उतार देना है। फिर से धागा अपनी तरफ घुमाएंगे, 2 फंदों के बाद नीडल इंसर्ट करेंगे, लूप ड्रॉ करेंगे, लूप ड्रॉ करने के बाद धागा पीछे की तरफ घुमाएंगे, फिर से दोनों फंदों को सीधा बुनेंगे। अब जो लूप ड्रॉ किया है उसे हमने दोनों फंदों के ऊपर से उतार देना है। इसी तरह से फिर से देखिए धागा अपनी तरफ घुमाएंगे, 2 फंदों के बाद नीडल इंसर्ट करने के बाद लूप ड्रॉ करेंगे, लूप ड्रॉ करने के बाद धागा पीछे की तरफ घुमाएंगे और दोनों फंदों को सीधा बुनेंगे। अब देखिए जो लूप खींचा है इसे हमने दोनों फंदों के ऊपर से गुजार देना है। इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे, धागा अपनी तरफ, लूप ड्रॉ करेंगे, 2 फंदों के बाद फिर से धागा पीछे की तरफ, 2 फंदे सीधे, फिर से लूप हमने दोनों फंदों के ऊपर से उतार देनी है, वापस से 2 फंदे हो जाएंगे। फिर से देखिए एक बार, दो फंदे सीधे और रो के आखिर में भी देखिए हमने इसी तरह से करना है। धागा अपनी तरफ घुमाएंगे, 2 फंदों के बाद नीडल इंसर्ट करेंगे, लूप ड्रॉ करेंगे, लूप ड्रॉ करने के बाद धागा पीछे की तरफ घुमाएंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे। अब लूप को दोनों फंदों के ऊपर से हमने उतार देना है और ए स्टिच को भी हमने यहाँ पर सीधा बुन लेना है। 7वीं सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है सीधी तरफ से। 8th रो देखिए, रॉन्ग साइड से ए स्टिच को बिना बुना उतारने के बाद हमने धागा बाहर की तरफ घुमाना है और यहाँ पे हमने सभी फंदे सीधे बुन लेने हैं। 8th रो है और सभी फंदों को हमने यहाँ पर सीधा बुन लेना है उल्टी तरफ से। 8th रो में सभी फंदे हमने सीधे सीधे बुन लेने हैं और यह डिज़ाइन की आखिरी रो है। सभी फंदों को सीधा बुनते हुए हमने कंप्लीट कर देनी है पूरी सिलाई। बहुत ही इजी डिज़ाइन है, बिगिनर फ्रेंडली डिज़ाइन है। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट पे डालिए, बहुत ही सुंदर लुक देता है। और ए स्टिच को हमने यहाँ पे धागा अपनी तरफ घुमाते हुए उल्टा बुन लेना है। 7th और 8th रो कंप्लीट करने के बाद हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। इन्हीं 8 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते हुए जाना है और आप अगर इसे ज़्यादा फंदों पर अप्लाई करते हैं, इसे ज़्यादा बुनते हैं, तो हमारा ये डिज़ाइन कुछ इस तरह दिखाई देगा, जो मैंने मॉडल के लिए यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन के लिए बनाया है। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, आप इसे अपने प्रोजेक्ट पर अवश्य ट्राई कीजिए। और उल्टी तरफ से देखिए कुछ इस तरह दिखाई देगा, जो आइडेंटिकल बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आज का डिज़ाइन था, आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे। हर हर महादेव।